तो चलिए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का रिएक्शन जितने भी हैं ऑर्गेनिक एनसीईआरटी का रिएक्शन जो नीमिंग रिएक्शन है उनको वन शॉट में बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ये लेक्चर जो आपको जेईई मेंस नीट एडवांस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से जो नीमिंग रिएक्शन है वो सभी आता ही आता है। तो चलिए हम 5-6 रिएक्शन को एक ही कॉन्सेप्ट में एक ही तरीका से तुरंत समझा देंगे। यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए। चलिए तो बिना देरी किए चालू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए वुर्ज रिएक्शन क्या है। वुर्ज रिएक्शन यहाँ पर देखिए वुर्ज एक टीचर है। हम देखिए 5 रिएक्शन आप तुरंत सीख जाइएगा। ये बात हमारा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं। वुर्ज क्या है, यहाँ पर एक टीचर है। इसी का स्टूडेंट क्या है फिटिंग, उसी का स्टूडेंट कौन है उल्मान, उसी का स्टूडेंट कौन है फ्रैंकल। तो देखिए सबसे पहले वुर्ज ने क्या किया। वुर्ज भाई साहब ने यहाँ पर देख लीजिए, वुर्ज भाई साहब ने एल्काइल हैलाइड को सोडियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। तो यहाँ पर बना क्या, आर बना, यानी 2 मोल जब लिया एल्काइल हैलाइड को तो ये क्या बन गया, आर बन गया। उसी प्रकार ये हो गया आपका कौन सा रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन। उसी प्रकार उसी का स्टूडेंट ने पीएच, यहाँ पर देख लीजिए पीएच और एक्स लिया। तो यहाँ पर देखिए अगर पीएच और एक्स लेते तो ये नहीं बनता। क्यों, क्योंकि जो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण यहाँ पर ये रिएक्शन एन के प्रेजेंस ईथर के प्रेजेंस में नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीट। तो चलिए हम अगला रिएक्शन वही है, वही उसी का स्टूडेंट ने क्या किया लैब में, पीएचएक्स को इस मेथड से किया तो नहीं हुआ। लेकिन जब पीएचएक्स को उसने क्या किया, पीएचएक्स को उसने सोडियम तो वैसे को वैसे लिया, लेकिन उसको ड्राई ईथर नहीं लिया, उसको क्या किया, उसने हीट कर दिया। उसको जब हीट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, पीएच और पीएच बन गया। इसी को हम कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। इसी को क्या कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन। इसी प्रकार इसी का स्टूडेंट ने, इसी का मतलब ये वुर्जी का भाई रिएक्शन मतलब स्टूडेंट ने क्या किया, जब पीएचएक्स हो या आरएक्स को, मतलब आरएक्स को उसने क्या किया, जिंक दिया, जिंक और हीट दिया। अगर जिंक और हीट दिया तो उसने क्या बन गया, यहाँ पर पीएच और पीएच बन गया। और जब आर एक्स दिया तो जिंक और हीट दिया तो आर और आर बन गया। देखिए सभी इसी के स्टूडेंट हैं। इसी ने क्या किया, इसने जिंक और हीट ले लिया, तो इससे क्या हो गया, पीएच और पीएच बन गया। इससे दोनों चीज़ बन गया, आर और आर बन गया। तो इसी का स्टूडेंट था सभी, इसने ये बना दिया। उसी प्रकार उल्मान साहब ने क्या किया, उल्मान साहब ने पीएचएक्स तो लिया, वो मतलब हैलाइड मतलब बेंजीन तो लिया, लेकिन उसके जगह पर रिएजेंट की जगह पर उसने क्या ले लिया, उसने जो है आपको रिएजेंट की जगह पर क्या ले लिया, कॉपर ले लिया और हीट ले लिया। अब कॉपर और हीट लिया तभी उसका प्रोडक्ट क्या बन गया, बन गया पीएच और पीएच। यही हो गया आपका उल्मान रिएक्शन। क्या हो गया, ये उल्मान रिएक्शन हो गया। पीएचएक्स को देखिए सबने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले चलिए और समझाते हैं। सबसे पहले वुर्ज भाई साहब ने, एक टीचर था, प्रोफेसर था, वो लैब में कर रहा था। 2 मोल एल्काइल हैलाइड लिया सोडियम के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर से रिएक्शन कराया तो एल्काइल हैलाइड मतलब आर तो बन गया। लेकिन जब पीएचएक्स को इसी रिएक्शन से हीट मतलब इसी रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब कराया गया तो नहीं बन रहा था प्रोडक्ट। तो इसी का स्टूडेंट ने लैब में प्रैक्टिकल कर रहा था। उसने सोडियम लिया, सोडियम तो वैसे लिया और थोड़ा गर्मा दिया रिएक्शन को, यानी थोड़ा हीट दे दिया। तब यहाँ पर क्या बन गया, पीएच। आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दिया तो यहाँ पर देख लीजिए पीएच और पीएच बन गया। उसी प्रकार फ्रैंकल ने, उसी का स्टूडेंट फ्रैंकल ने लैब में क्या कर रहा था, वो तो देखा कि इस मेथड से बन गया। उसी का स्टूडेंट ने क्या किया, पीएचएक्स तो लिया यानी हैलाइड बेंजीन तो लिया, उसको रिएजेंट चेंज करके जिंक और हीट दिया तो उससे भी पीएच और पीएच बन गया। उसी प्रकार इस मेथड से आर एक्स को जब जिंक और हीट किया गया तो इससे भी क्या बन गया, आर बन गया। उसी प्रकार उल्मान भाई साहब ने क्या किया, उल्मान भाई साहब ने पीएचएक्स तो लिया लेकिन वो रिएजेंट की जगह पर सी और कॉपर ले लिया तो पीएच और पीएच बन गया। तो यही है आपको 4 रिएक्शन हो गया। एक रिएक्शन और है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, इसी मेथड से समझते हैं। देखिए कितना सरल भाषा में आपने कितना रिएक्शन सीख लिए। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या किया, ये आप तो बेचारा सभी उदास हो गया क्योंकि इसने चालू किया और इसी के स्टूडेंट ने सब अपना अपना नाम पर रिएक्शन चालू कर दिया। इसी प्रकार आपको ये उदास हो गया, इसलिए ये क्या किया, वुर्ज भाई साहब ने अपने स्टूडेंट को पकड़ा फिटिंग को, कहा कि देख इतना तो बन गया, अब हम दोनों मिलकर कुछ नया बनाते हैं।
तो यहाँ पर हम दोनों, मैंने कहने का मतलब कि वुर्ज और फिटिंग, तो वुर्ज में क्या हो गया RH था, वुर्ज में हमने क्या लिया था RH, और फिटिंग में क्या लिया है PHX, यानी हैलाइड बेंजीन जो लिया है PH और X को। इसी को क्या किया, मतलब ये जो है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग भाई साहब ने सोडियम तो लिया, उसको फिर गरमा दिया, इसमें क्या किया गरमा दिया। जब जो गरमा दिया इसमें क्या बना R और R बन गया, PH और PH बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया R और PH सो बन गया। तो इसमें मेजर में कौन आया, ये तो बना, लेकिन मेजर में आपको ये आता है, तो ये हो जाता है आपका मेन प्रोडक्ट, मेजर में ये आता है, और ये दोनों मिनिमम मतलब अच्छी होता है, इसमें कम मात्रा इसका बनता है, इसलिए आपको इसी रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, क्या मेन प्रोडक्ट हो जाएगा आपको RPH, क्या हो जाएगा RPH। आई होप कि आप लोग समझे होंगे, 5 रिएक्शन आपने कितने सरल भाषा में सीख लिए। तो चलिए अगला रिएक्शन NCERT का, सभी NCERT का ही है। चलिए अगला रिएक्शन हम लोग चालू करते हैं, सेंट मायर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सेंट मायर, सेंट मायर नहीं सेंट मायर, इस प्रकार से होता है सेंट मायर रिएक्शन। सेंट मायर भाई साहब ने क्या किया, सेंट मायर रिएक्शन, ये भाई साहब ने क्या किया, ये भाई साहब ने, ये भाई डाइजोनियम साल्ट को, इस भाई साहब ने क्या किया डाइजोनियम साल्ट, ये होता है कि N2X, ये हो गया N2, इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्लस, इसमें होता है माइनस। इस भाई साहब ने क्या किया, देखिए 3 रिएक्शन इसमें हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि सभी आते हैं नीट और जेईई में और एडवांस में, ये नीट और एडवांस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब CuCl और HCl था, HCl के प्रेजेंट में जब रिएक्शन कराता है तो ये क्या हो जाता है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं PH क्या लिख सकते हैं इसको PHN2X, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट जो बनता है, यहाँ पर Cl क्या करते हैं, यहाँ पर Cl क्या करता है, आपको इन सभी को क्या करता है विस्थापित करके यहाँ पर बना लेता है PHCl और N2 गैस को क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं, ये N2 गैस के रूप में रिलीज हो जाते हैं। उसी प्रकार इसने क्या लिया CuBr क्या लिया, उसी ब्रोमीन लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया HBr, क्योंकि Br यहाँ पर है, तो Br क्या किया, यहाँ पर इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके PHBr और N2 बना दिया, क्या बना दिया N2। उसी प्रकार Cu कॉपर साइनाइड लिया गया, कॉपर साइनाइड को जब जो है आपको HCN से रिएक्शन किया, तो Cn ने क्या किया, इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके PHCN और इसने क्या किया N2 गैस रिलीज कर दिया। तो यही होता है सेंट मायर रिएक्शन। सेंट मायर रिएक्शन क्या होता है, डाइजोनियम साल्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाता है, जब क्योंकि ये तीनों सभी ग्रुप को हटा ही देते हैं। जब CuCl से कराता है तो यहाँ पर Cl लग जाता है, अगर ब्रोमीन से कराएगा तो ब्रोमीन लग जाएगा, तो साइनाइड से कराएगा तो साइनाइड लग जाता है। आई होप कि आपने सेंट मायर रिएक्शन समझे होंगे। तो अगला चलिए हम चालू करते हैं गटरमोन रिएक्शन। क्या गटरमोन रिएक्शन कहते हैं किसको, वो बारे में हम समझते हैं। उसी प्रकार जो है गटरमन रिएक्शन होता है, किसी प्रकार सेंट मायर रिएक्शन की तरह ही क्या होता है गटरमन रिएक्शन। गटरमन रिएक्शन में क्या होता है, जब वही जो होता है, जब मतलब डाइजोनियम साल्ट को जब लिया जाता है, और CuHCl से सिर्फ यहाँ पर कॉपर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए CuCl लिया गया था, कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड लिया गया था, क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया गया था, लेकिन यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो कॉपर और HCl लिया गया है, तो गटरमन रिएक्शन होता है। तो Cu और HCl जब लिया गया है तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, लेकिन इसका नाम जो चेंज हो जाता है। जब CuHCl लेगा तो उससे भी PHCl बनेगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं Cl में। उसी प्रकार कॉपर जब Br लीजिएगा, HBr लीजिएगा, इसके बाद वह इसी प्रकार यहाँ PHBr बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं गटरमन रिएक्शन। गटरमन रिएक्शन जब डाइजोनियम साल्ट को कॉपर और HCl के प्रेजेंट में कराया जाता है तो HCl PHCl क्लोरोबेंजीन बनता है। उसी प्रकार जब कॉपर और HBr से कराया जाता है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो उसी प्रकार बाल्ज-सीमन रिएक्शन होता है। क्या होता है बाल्ज-सीमन रिएक्शन। तो बाल्ज-सीमन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, बाल्ज-सीमन वही डाइजोनियम साल्ट को जब HbF4 से जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर क्या बनाता है N2HbF4, ये इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है यहाँ पर, ये इंटरमीडिएट होता है, लेकिन प्रोडक्ट जब इसको हीट जब कराया जाता है तब फ्लोरोबेंजीन बनता है। सीधा समझ लीजिए, जब बाल्ज-सीमन में जो HbF4 से रिएक्शन कराया जाता है यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन
बनता है। यही प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट इसका होता है। अब चलिए फिंकल-स्टीन रिएक्शन समझते हैं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन को एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, मतलब हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, सॉरी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कह सकते हैं। कैसे? जब आर एक्स को NaI के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया जाता है तो Ri और NaX NaX होता है। इसमें X की जगह पर क्लोरीन और ब्रोमीन ही लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, X यहाँ पर जो क्या होता है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में। ये दोनों क्या होता है, एक्सचेंज, इसीलिए किसे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ऐसे कहा जाता है, यानी ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अगला रिएक्शन चालू करते हैं। तो अगला देखिए, अगला रिएक्शन 9th रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। क्या वुर्ज नहीं, सॉरी स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन क्या होता है? स्वार्ज रिएक्शन ये जो होता है क्या होता है, ये जो है आपको एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड जो होता है ये CH3X को हम क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड। मेटालिक फ्लोराइड यानी Ag में क्या होता है, मेटल, Hg क्या होता है, मेटल, CO क्या होता है, मेटल, Sb क्या होता है, मेटल। तो वही कहते हैं मेटालिक और फ्लोराइड है, सब हो गया, क्या हो जाएगा, मेटालिक फ्लोराइड। तो मेटालिक यानी AgF हो जाए या Hd2F2 हो या COF2 हो या SbF3 हो। तो वही यानी इसके जगह पर जो भी रहो देन गिव्स एल्काइल फ्लोराइड। अगर ये सभी रहेगा तब भी क्या हो जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड यानी मिथाइल फ्लोराइड बनाएगा। कैसे? तो यहाँ पर देख लीजिए, जब CH3X को एल्काइल हैलाइड को जब AgF के जगह आप या Hg2F2 दे सकते हैं या COF2 दे सकते हैं या SbF3 दे सकते हैं। तो वह CH3X को जब रिएक्शन कराएगा AgF से तो क्या हो जाएगा, CH3F ये क्या हो जाएगा, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। हेलोजन एक्सचेंज होकर के आपको क्या बनेगा, आपको यहाँ बनेगा CH3F, ये मेन प्रोडक्ट बनेगा और आपको ये जो है AgX जो हो जाएगा साइड प्रोडक्ट बनेगा। ये होता है क्या, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में ये रिएजेंट याद रखिए क्योंकि ये जेमेंस में ही पूछा गया है कई बार। आई होप कि आप लोग ये समझे होंगे। तो अगला चलिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में समझते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ये रिएक्शन क्या होता है इनके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो कहते हैं व्हेन बेंजीन, क्या होता है व्हेन बेंजीन, यानी बेंजीन जो है, बेंजीन रिएक्टेड विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा गया, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, CH3 क्या होता है, एल्काइल, ये होता है क्लोरीन लीजिए तो क्या होता है, ये हो जाएगा हैलाइड। मतलब एल्काइल हैलाइड सब कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है देन फॉर्म क्या होता है, एल्काइल बेंजीन। क्या बनाता है, एल्काइल बेंजीन। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जब बेंजीन को CH3Cl से जब रिएक्शन कराया गया तो क्या बन गया, टोलिन, जिसे मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। इसका कॉमन नाम क्या होता है, टोलिन। इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर मिथाइल बेंजीन और साइड के प्रोडक्ट के रूप में HCl बनेगा। यहाँ से जो H निकलेगा यहाँ पर बन जाएगा कीटा, ये हो जाता है प्लस, ये माइनस। यहाँ से जो H निकलेगा ये मिला के HCl बना लेगा, ये CH3 यहाँ पर जुट जाता है। इसी प्रकार से आपको टोलिन बन जाएगा मेन प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर नहीं दिखाई देता होगा, HCl बन जाता है। इसी प्रकार जो अगला रिएक्शन जब इसी प्रकार के इसका एग्जाम्पल जब लेते हैं और फिर बेंजीन को pH लिखते हैं, और जब मतलब इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, इथाइल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, मतलब इथाइल बेंजीन और साइड प्रोडक्ट के रूप में HCl। चलिए अगला रिएक्शन के बारे में चलते हैं। हम सोचते हैं कि कम से कम समय में आपको सभी रिएक्शन को रिवाइज कर दे, इसमें मैकेनिज्म तभी नहीं बता सकते हैं। चलिए अगला रिएक्शन करते हैं। सभी को मैकेनिज्म ही बता सकते हैं लेकिन अभी बताना उचित नहीं है। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए अगला 11वें नंबर का रिएक्शन है। 11वें नंबर का फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इससे पहले एल्काइलेशन पढ़े थे, इसी प्रकार एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, यहाँ पर से H+ निकल करके यहाँ पर जो H होगा ये H निकल करके ये ग्रुप जा करके क्या होता है यहाँ पर जुट जाता है और H और Cl बन के साइड प्रोडक्ट बन जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन जब कहता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट में जब बेंजीन एसाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करता है, एसाइल हैलाइड जिसे कहते हैं, एसाइल हैलाइड से जब रिएक्शन करता है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में और इसमें थोड़ा हीट कर दीजिएगा तो ये आपको बन जाएगा बेंजीन COCH3, मतलब एसाइल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसाइल बेंजीन और साइड प्रोडक्ट बन जाएगा आपको HCl। इसे ही कहता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसी प्रकार अगला रिएक्शन है रीमन-टीमर रिएक्शन। रीमन-टीमर रिएक्शन में क्या होता है, जब अल्कोहल को मतलब फिनोल हाइड्रोक्सी को यहाँ पर हो जाएगा क्लोरो, यहाँ पर जो है बेंजीन को जब OH लगा रहेगा, जब CHCl3 जब एक्वस NOH से जब रिएक्शन कराया जाता है H प्रेजेंस के रिएक्शन में, तो यहाँ पर आपको
मतलब वन हाइड्रोक्सी, यानी यहाँ पर लिख सकते वन हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? वन हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये हो जाएगा रीमन टीमर रिएक्शन। जब आप फिनोल को जब CHCl3 एक्वस NaOH और H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइएगा तो ये आपको यहाँ पर बन जाएगा वन हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो चलिए अगला रिएक्शन करते हैं रोजन-मूंड रिएक्शन। रोजन-मूंड रिएक्शन क्या होता है वो देख लीजिए। जब यहाँ पर एसाइल क्लोराइड को मतलब एसाइल बेंजीन को जब रिएक्शन कराएगा मतलब PDBASO4 से, तो ये क्या होता है? ये एक सरफेस होता है। इसमें सरफेस में क्या होता है? यहाँ पर से ये Cl जो होता है Cl को हट जाता है, यहाँ पर क्या होता है? H लग जाता है। ये जो रोजन-मूंड रिएक्शन जो होता है ये क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन के प्रेजेंस में होता है। तो इसमें कीटोन लिया गया है, यहाँ पर से Cl हट करके H लग जाता है। ये इसका मैकेनिज्म आपको हम अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। यहाँ पर से क्या हो जाता है? Cl हट जाता है और यहाँ पर H लग जाता है, तो ये हो जाता है बेंजल्डिहाइड। आई होप कि आप लोग समझे होंगे रोजन-मूंड रिएक्शन। अगला रिएक्शन है वोल्फ-क्लीमेंसन रिएक्शन। क्या है? क्लीमेंसन रिएक्शन और वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है कि एसिडिक मीडियम और भी बेसिक मीडियम होता है। तो चलिए ये रिएक्शन क्या होता है? ये रिएक्शन जो होता है ये देख लीजिए। जब क्लीमेंसन रिएक्शन जो होता है ये एल्डिहाइड या कीटोन में ही होता है। ये भी एल्डिहाइड और कीटोन के प्रेजेंस में ही होती है, क्योंकि एल्डिहाइड रहेगा और कीटोन रहेगा तभी होगा। तो कहते हैं कि जब RCOR जब रिएक्शन करता है, यहाँ पर ये रिएजेंट दे दीजिएगा तो ये क्या बनता है? RCH2R। उसी प्रकार जब ये कंपाउंड लिया गया तो अगर इसको Zn और Hg मतलब ये Zn और Hg क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देता है, ये H+ देता है। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें ये जब रिएक्शन करता है तो ये CHO को CH3 में बदल देता है और NMe3 को वैसे के वैसे देता है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम होता है। ये भी H+ है, जिसके कारण से कोई रिएक्शन नहीं हो पाता। ये क्या किस मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम में। उसी प्रकार वोल्फ-किस्नर रिएक्शन जो होता है आपको, ये अब क्या होता है? बेसिक मीडियम होता है। इसी प्रकार जो ये लिया एल्डिहाइड और कीटोन के प्रेजेंस में होता है, ये कीटोन को जब रिएक्शन कराया जाता है इस रिएक्शन से, तो बन जाता है आपको RCH2R। उसी प्रकार जब इसी कंपाउंड को जब ऊपर में CHO और NM3+ लगाया गया है, जब HN मतलब ZnHCl को Zn और Hg को जब QOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो इसको तो CH3 में बदल नहीं देते एल्डिहाइड को। उसी प्रकार NM3 क्या होता है? एसिडिक। ये क्या होता है? OH- ये करके एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है और यहाँ पर से क्या हो जाता है? यहाँ पर से ये हट के यहाँ पर प्लस आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या बनता है? एल्कीन बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं? वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। ये जो होता है आपको बेसिक मीडियम होता है। बेसिक मीडियम में होता है। होप कि आप समझे होंगे। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था और कम ही समय में हम लोगों ने बहुत से रिएक्शन पूरा किए। तो चलिए यहाँ पर टाइम देने के लिए धन्यवाद।